गेल्या 10 महिन्यांपासून शिक्षक शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी 650 शिक्षकांचे पगार थांबवले आहेत। मात्र हा घोटाळा अधिकाऱ्यांनी केला, याचा शिक्षकांचा दोष नव्हता। मुळात ज्या शिक्षकांना दोषी आढळले असतील, ज्या शिक्षकांचे आयडी दोषी आढळले असतील, अशा सुद्धा शिक्षकांचे तुम्ही पगार थांबवा। मात्र सरसकट 650 शिक्षकांना शिक्षा देणे हे अमानवी आहे। ऑनरेबल कोर्टाने त्यांचे पगार करण्याचे आदेश काढलेले आहेत। ऑनरेबल कोर्टाने सुद्धा जर पगार काढायचे आदेश केले आहेत तर संचालक पैसे हक्काचे आहेत, पैसे त्यांचा मेहनताना आहे आणि तो मेहनताना हा त्यांच्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालवण्यासाठीचा आहे। जर सावरकर आणि त्याचा निधी सुद्धा उपलब्ध आहे, पण तरीही सावरकर मॅडमना जर ते पैसे द्यायचे नसतील आणि कुठल्या तरी राजकीय नेत्यांच्या ऐकण्यात येऊन या गोष्टी करायच्या असतील तर सावरकर मॅडमना अगदी नोकरी सोडून त्यांनी राजकारणात आलेलं जास्त चांगलं राहील। आमची या आंदोलकांच्या मार्फत ही विनंती असेल की या 650 शिक्षकांचे पगार एक तर सुरळीत झाले पाहिजेत। माधुरी सावरकर नावाची जी अधिकारी आहे, जी अत्यंत असंवेदनशीलतेने वागत आहे, कारण इतक्या दिवसात मी समजू शकते की माननीय मंत्री महोदयांना वेळ नसेल मिळाला, पण संचालकांना इथे येऊन बोलायला वेळ मिळालाच असता। पण संचालकांनी जी अत्यंत ताठर भूमिका घेतलेली आहे, अशा स्थितीमध्ये या संचालक बाईंचं सस्पेंशन झालं पाहिजे आणि त्यांची चौकशी सुद्धा लागली पाहिजे। हम आपको जरा बता दें कि घोटाला जिन अधिकारियों ने किया, उन अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत कड़ी और बहुत सख्त कार्रवाई उन पर हो, लेकिन उसे लेकर अगर आप शिक्षकों का अगर नुकसान करेंगे तो यह कतई किसी भी रूप में स्वीकारार्ह नहीं है। हमारा कहना है कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है कि आपको इनके पैसे देने हैं, इनका पेमेंट जो 10 महीने से है, जो ये छोटे छोटे बच्चे लेकर बैठे हैं, तो इनको पेमेंट देना आपका बड़ा स्वाभाविक है और आपको देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत सलत कदम उठाए तो वह जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार भी इस पर बड़ी संजीदगी से सोचे और जो माधुरी सावरकर है, जिन माधुरी सावरकर के लिए इन लोगों में एक गुस्सा भरा पड़ा है, उन माधुरी सावरकर का उनका सस्पेंशन भी होना चाहिए और माधुरी सावरकर के सस्पेंशन के साथ ही उनकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि उनकी ऐसी क्या दिक्कत है, क्योंकि माधुरी सावरकर अपनी जेब से पैसे नहीं देने वाली है, पैसे गवर्नमेंट के हैं। अगर कोर्ट कह रहा है कि आपको पेमेंट करना है तो माधुरी सावरकर हो या कोई हो, वह उसे रोक नहीं सकते। और अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आकर या पॉलिटिकल लीडर के रहते अगर आप ऐसे डिसीजन लेती है तो माधुरी सावरकर आप नौकरी छोड़कर राजनीति ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? अपने राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए। हम अभी, लेकिन इसके साथ ही मेरे सारे आंदोलक भाई बहनों से अपील है कि कृपया कोई अनुचित कदम ना उठाए। लड़ना लाजमी है, किंतु आपके मरने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके लड़ने से, आपके मरने से आपकी फैमिली को फर्क पड़ता है ना बच्चा? सो उस फैमिली के लिए आपको जीवित रहना है, आपको लड़ना है। बोलो बच्चे। सो हम उनके साथ। शिक्षक घोटाले में कितने कुल टोटल शिक्षकों की संख्या? ये 650 शिक्षक हैं। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।